सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे सोशल इम्पैक्ट, जो हमारी लाइफ के अंदर कैसे सोशल इम्पैक्ट जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हो रहा था। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिकली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है उससे हमारी लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। डिजिटल फुटप्रिंट, अब आज का टॉपिक हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? whenever you access an internet online, your activity will be watched and measured and saved। जो आपकी जो एक्टिविटी है, आप जो भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपकी हर एक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है कहीं कहीं जाके। तो जो डेटा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहीं कहीं क्या हो रहा है, वॉच हो रहा है या कहीं कहीं सेव हो रहा है। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी, आप जो भी एक्टिविटी इंटरनेट पे कर रहे हो वो कहीं कहीं जाके सेव हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को कौन देख रहा है कि मैंने क्या एक्टिविटी की है। तो आपकी हर एक एक्टिविटी कहीं कहीं वॉच हो रही है, कहीं जिस भी सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो वो उसके थ्रू जिसके आप एक्सेस कर रहे हो वो वहां पे जाके आपकी एक्टिविटी सेव हो रही है। तो डिजिटल फुटप्रिंट भी का मतलब यही है कि आपका जो भी आप इंटरनेट पे जो भी एक्सेस कर rहे हो, चाहे वो आप सर्फिंग कर रहे हो, चाहे किसी को ईमेल कर रहे हो, चाहे कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो देख रहे हो, चाहे सॉन्ग सुन रहे हो, आपकी हर एक एक्टिविटी, ईच एंड एवरी एक्टिविटी, आपकी हर एक जो एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इंटरनेट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जो डेटा आपके द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है ऑनलाइन वो रिफ्लेक्ट हो रही है, डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो कहीं कहीं जाके सेव हो रही है, विच इज नॉन डिजिटल फुटप्रिंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। वो आपका होता है डिजिटल फुटप्रिंट। क्या बोला जाता है? डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाता है उसको। तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ? बेसिकली मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कि आपके द्वारा जो हर एक्टिविटी की जा रही है, आपके द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है वो कहीं कहीं जाके सेव हो रही है। मतलब आपकी एक्टिविटी को हर कोई, मतलब सर्वर पे कहीं कहीं जाके सेव हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको कोई न कोई वॉच कर रहा है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो एक्टिविटी की है इंटरनेट पे उसको के बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आपकी हर एक एक्टिविटी जो रिफ्लेक्ट हो रही है कहीं कहीं जाके किसी न किसी सर्वर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वही क्या कहलाता है? डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। तो डेटा रिफ्लेक्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज, जो आपके द्वारा जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने पे, वो होता है डिजिटल फुटप्रिंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। आवर डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड एंड यूज विथ और विदाउट नॉलेज। अब जो डिजिटल फुटप्रिंट जो क्रिएट हो रहा है, हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है वो हमारी नॉलेज और हमारी, चाहे आपको नॉलेज हो या नहीं हो, वो क्रिएट होता ही है। ठीक है, तो डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड एंड यूज विथ और विदाउट योर नॉलेज। बिना हमारी नॉलेज या नॉलेज में होते हुए भी उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जो डिजिटल फुटप्रिंट का है उसका मतलब क्या है कि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब कि हर एक जो भी आप एक्सेस कर रहे हो उसका फुटप्रिंट बन रहा है, चाहे वो आपको नॉलेज हो उस बारे में या नहीं हो। ठीक है, तो हर एक चीज जो आप इंटरनेट पे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो इंटरनेट पे वो बिल्कुल अंडरस्टैंड तरीके से कीजिए आप, क्योंकि आपकी हर एक एक्टिविटी कहीं न कहीं जाके स्टोर हो रही है। तो आप चाहे से कोई भी एक्टिविटी, चाहे से आप कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ चाहे अच्छी चीज कर रहे हो या बुरी चीज कर रहे हो, तो आपकी हर एक एक्टिविटी को वॉच किया जा रहा है, वो कहीं कहीं जाके सेव हो रही है। तो इट इंक्लूड वेबसाइट्स, चाहे वो वेबसाइट का विजिट हो, चाहे किसी को ईमेल सेंड करना हो, या एनी इंफॉर्मेशन या एनी कोई फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, वो सब आपके क्या हो रहे हैं? एक्टिविटी जो भी है आपकी वो ट्रैक की जा रही है। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, ये तो हमेशा ही आपकी जो है वो सेव की जाती है, ताकि आपने जो भी एक्सेस किया है उसके बारे में पता लगे सके कि कौन सी डिवाइस से ये चीज एक्सेस हो रही है। तो आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम के अंदर जो भी कोई भी लीगल मैटर होते हैं उसके अंदर उसके आईपी एड्रेस से ट्रेस किया जाता है। तो आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? आईपी एड्रेस का मतलब बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वाली एक्टिविटी
इस मशीन पे परफॉर्म हुई है। ठीक है, आप अपने मोबाइल पे कोई टास्क कर रहे हो या अपने कोई लैपटॉप पे टास्क कर रहे हो या अपने कोई पीसी पे आप कोई टास्क कर रहे हो, हर एक का इंटरनेट जब भी आप एक्सेस करोगे उसका एक आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। जैसे आपके फोन नंबर यूनिक होते हैं वैसे ही आईपी एड्रेस भी क्या होता है, यूनिक होता है, वो आप ही को साइन होता है। तो आईपी एड्रेस आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनीज है लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन है, इन सर्विसेज कंपनी जिनका आप इंटरनेट यूज कर रहे हो उन कंपनीज के थ्रू आईएसपी प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या आता है, आईपी एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो उसका एक एड्रेस है कि हाँ ये वाला यहाँ से कोई भी एक्टिविटी हो रही है इंटरनेट पे तो इस एड्रेस पे एक्टिविटी हो रही है, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे पुलिस हो रही है क्राइम के अंदर करती है कि वो ट्रैक करती है क्राइम क्रिमिनल्स को, तो कैसे करती है वो उनके आईपी एड्रेस से क्रिमिनल्स को क्या करती है, ट्रैक करती है। आईपी एड्रेस के साथ साथ मैक एड्रेस भी होता है, तो आईपी और मैक दोनों की हेल्प करते हुए वो उनको ट्रैक करती है। तो आईपी का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी एक्टिविटी की है, आपने इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी की है, तो आईपी क्या है कि किस डिवाइस से ये एक्टिविटी हुई है, आपने जो भी आप एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट को, तो वहां पे स्टोर हो रही है आपकी इंफॉर्मेशन की ये वाली डॉक्यूमेंट, ये वाला वीडियो, ये वाली इंफॉर्मेशन इस डिवाइस से एक्सेस हो रही है। तो उसका पता लग जाता है कि हाँ ये किसने इसको वह किया है, किस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को किसने परफॉर्म किया। आईपी एड्रेस ये बताता है कि इस डिवाइस पे ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। तो आईपी एड्रेस के साथ साथ आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जाती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। इसका भी आपने देखा होगा कि कई बार जब भी क्रिमिनल्स के बारे में देखते हैं तो उसके आईपी को उसकी लोकेशन से ट्रेस किया जाता है कि ये आईपी अभी किस लोकेशन पे है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आपकी जो फुटप्रिंट है आपका, मतलब आईपी एड्रेस है, वो रिकॉग्नाइज, उसकी लोकेशन भी आपकी जो है वो भी ट्रेस होती है। आप जो भी कर रहे हो उस आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन भी ट्रेस होती है। एंड अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स, डिवाइस की स्पेसिफिक डिटेल भी सेव होती है कि किस डिवाइस से, कौन से कंपनी के फोन से, किसी कंपनी के लैपटॉप से आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। सच डेटा कुड बी यूज्ड फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड कुड आल्सो बी मिसयूज और एक्सप्लॉइटेड। तो इस तरीके का डेटा है किसी एडवर्टाइजमेंट को टारगेट करने के लिए किया जाता है। जैसा अब देखते हो आपने यदि कोई भी आप जैसे अमेजोन पे या ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आप जब कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप ज्यादा सर्च करते हो उसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आपके फेसबुक अकाउंट पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टार्ट होने लग जाते हैं। ठीक है ना, आपने जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट देखा या किसी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आप ज्यादा सर्च कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में गूगल सर्च कर रहे हो या उसके किसी ऐप पे जाके आप प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो, तो जो गूगल सर्च और ये कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो आपका सारा डेटा कैप्चर होता है और उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपके अकाउंट फेसबुक या उस पर वो पॉपअप दिखाने लग जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि यही अकाउंट यही एड मेरे पे क्यों दिखाता है? सबके तो नहीं दिखाता, हर एक अकाउंट पे नहीं दिखाता, आपके अकाउंट पे क्या दिखा रहा है और आपके कोई फ्रेंड का अकाउंट होगा उस पर अलग दिखाएगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? ये इसी से आइडेंटिफाई होता है कि आपका इंटरेस्ट पता लग जाता है कि आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सर्च कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो ये सब चीजें किससे होती है? डिजिटल फुटप्रिंट से ही कैप्चर की जाती है कि जो डेटा आप कर रहे हो, हर आपकी एक्टिविटी को मेजर किया जाता है कि आपने इस एक्टिविटी पे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, इस एक्टिविटी को आप ज्यादा लुकआउट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको ये चीज देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस डिफरेंट कंपनीज के जो भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आपके एडवर्टाइजमेंट आपके फेसबुक अकाउंट पे और इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे पॉपअप पे शो होने लग जाते हैं। आप जैसे देखा होगा कि आपने कोई भी आप वीडियो देखते हो किसी का भी, तो वीडियो देखते हो तो उसी के वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होते जाते हैं यूट्यूब पे या किसी पे भी आपने देखा होगा। तो वो कैसे होता है? वो यही तो इसी वजह से ये सब चीजें कैसे कैप्चर की जाती है, आपके इंटरेस्ट की कैप्चर आप खुद बनाते हो वहां पे कि मैं आपने जो भी कहीं पे जैसे चाहे आपने उस पर्टिकुलर ऐप पे जाके उसको सर्च नहीं किया है, बट आप गूगल पे उसके बारे में सर्च कर रहे हो तो उसके ऐप पे वहां पे उसको वो एडवर्टाइजमेंट आपके वहां पे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो सर ये इसका जो यूजेज है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, मिस यूज के लिए भी होता है। ठीक है ना, आप कोई भी मिस यूज कर रहे हो
तो एक्टिविटी जो कर रहे हो, आपने कुछ मिस यूज किया तो उसमें भी ये सारी एक्टिविटीज कैप्चर की जाती है और उसका इजीली उसको पकड़ लिया जाता है। Thus, it is good to be aware of the data trial when we might be leaving behind. तो इसका सबसे है कि हमें जो भी डेटा ट्रायल करते हैं, मतलब हम जो भी चीज एक्सेस करते हैं उसके बारे में हमें अवेयर होना जरूरी है, हमें उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि आप इंटरनेट पे जो कुछ सर्च कर रहे हो, जो कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप ऐसे हर किसी लिंक पे कभी भी क्लिक मत कीजिए, कभी भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि फैक्टफुल नहीं है उसको कभी भी एक्सेस नहीं कीजिए। तो इंटरनेट पे जो भी आप एक्सेस करते हो, हर एक एक्टिविटी का कुछ न कुछ लिंकअप होता है, तो जिस चीज के बारे में आप अवेयरनेस हो उसी चीज को आप वहां पे एक्टिविटीज को परफॉर्म कीजिए। दिस अवेयरनेस शुड मेक अस क्वेश्चंस अबाउट द व्हाट वी आर राइट, अपलोड और डाउनलोड और इवन ब्राउज ऑनलाइन। तो कर्टिशियस हमें क्या करते हैं, ये जो अवेयरनेस है वही हमें, इसी से हमें पता लगता है कि हम क्या, आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, आप या गूगल पे सर्च कर रहे हो तो क्या सर्च कर रहे हो, क्या लिख रहे हो और क्या अपलोड कर रहे हो, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। आप हर कोई चीज कभी भी इंटरनेट से डाउनलोड ना कीजिए, कभी भी कोई भी चीज है वो इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें क्या होगी, इश्यूज होंगे उसमें। तो कभी भी कोई भी चीज बिना उसके आप डाउनलोड नहीं कीजिए, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज के बारे में अपलोड करना या डाउनलोड करना या ब्राउज करना, तो उसके बारे में अवेयरनेस होना सबसे जरूरी है। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट वी लीव बिहाइंड। तो जो डिजिटल फुटप्रिंट है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके दो टाइप है, एक तो है आपका एक्टिव फुटप्रिंट और एक पैसिव फुटप्रिंट। एक है एक्टिव फुटप्रिंट और दूसरा है पैसिव फुटप्रिंट। पहला है एक्टिव फुटप्रिंट, दूसरा है पैसिव फुटप्रिंट। ये दो फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट आपके यूज होते हैं, एक्टिव फुटप्रिंट और पैसिव फुटप्रिंट, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक्टिव जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है, दैट इज एक्टिव फुटप्रिंट, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब आप कोई भी चीज एक्सेस कर रहे हो तो आपने वो चीज सबमिट की है, जैसे आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि हाँ मैंने इस तरीके का फॉर्म सबमिट किया है, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी अवेयरनेस में की गई है, मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो वो फुटप्रिंट कहलाएगा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटी आपके थ्रू आपको नॉलेज में है वो परफॉर्म आप कर रहे हो, वो होगी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। फॉर एग्जांपल, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब भी कभी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, कोई चीज अपलोड कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो इस टाइप की जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो एक्टिव फुटप्रिंट, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में काउंट होती है। किसी को ईमेल करना है, किसी का ईमेल का रेस्पॉन्स करना है, कोई फॉर्म सबमिट करना है, या कोई पोस्ट करनी है आपको, या किसी पोस्ट को लाइक कर रहे हो आप, ठीक है, उसको शेयर कर रहे हो, तो ये सब एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, क्योंकि इसके बारे में आपको अवेयरनेस है, आपको पता, आपको नॉलेज के थ्रू आप इसको कर रहे हो, ठीक है। बट इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार हम जो डाटा डिजिटल यूज कर रहे हैं, इंटेंशनली हमारा कुछ उसका यूज करने का नहीं होता, उस तरीके से हम कभी कभी कुछ चीज ऐसे यूज करें जिसका बारे में हमें पता भी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, पैसिव फुटप्रिंट डिजिटल। तो पैसिव फुटप्रिंट डिजिटल मतलब क्या हुआ कि दिस इंक्लूड डेटा जनरेटेड व्हेन वी विजिट वेबसाइट। तो जैसे आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, तो वहां पे आप किसी पे, जैसे आपने क्लिक किया, मैं सर्च कर रहा हूँ किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में सर्च कर रहा हूँ, और सर्च करते टाइम पे मैंने कोई भी वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वहां पे जो फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है वो होगा आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, क्योंकि आपको पता नहीं इस वेबसाइट पे क्लिक करने से ये कंटेंट ओपन होगा, ठीक है।
तो ये होगा आपका डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल पैसिव फुटप्रिंट। तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो ट्रायल आप कर रहे हो ऑनलाइन होते हुए अनइंटेंशनली, उसको हम बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब आपको पता नहीं, आपने पर्टिकुलर किसी बारे में सर्च कर रहे हो, तो उसमें आपने वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट के बारे में आपको पता नहीं कि क्या कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट होगा, बट आप सर्च कर रहे हो, तो वो होगा आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, सो व्हेन वी यूज मोबाइल ऐप, ब्राउजर, इंटरनेट एक्सेट्रा, तो आप जब कभी भी कोई से मोबाइल ऐप का यूज कर रहे हो जिसके बारे में कई बार आपको पता नहीं था, आप गेम खेल रहे हो, आपने ऐसे कोई गेम डाउनलोड कर लिया और उसको खेलने लगे, तो वो उस तरीके की जो एक्टिविटी होगी वो डिजिटल पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होगी। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट मतलब जिसके अंदर आप कोई जैसे ईमेल कर रहे हो, आप कोई किसी फॉर्म सबमिट कर रहे हो, वो पूरी इंफॉर्मेशन जो आपकी नॉलेज में है वो होगी आपकी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट जिसके बारे में अनसर्टेनली है, अनइंटेंशनली कोई भी काम कर रहे हो आप कि मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो मैं जाके मैंने सर्च किया, मेरे पास 5-6 लिंक आ गए, उन लिंक में से किसी पे भी एक पे क्लिक करूंगा, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, दूसरे पे क्लिक करूंगा, दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो होगा आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। उसको बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट मे हैव डिजिटल फुटप्रिंट विथ मोर यूजेस द ट्रायल ग्रोथ। तो जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब आपकी हर एक्टिविटी क्या हो रही है, मेजर हो रही है, वॉच हो रही है, कहीं कहीं जाके से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट मे हैव ए डिजिटल फुटप्रिंट। तो जितने भी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उसमें क्या होगा, जरूर उनका डिजिटल फुटप्रिंट होगा। क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ही क्या है, आपकी हर एक एक्टिविटी जो आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो वो ही डिजिटल फुटप्रिंट है। तो आप यहाँ पे जो चीज एक्सेस कर रहे हो आप कि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप एक्सेस कर रहे हो वो होगी आपकी डिजिटल फुटप्रिंट, उसको हम बोलेंगे डिजिटल फुटप्रिंट। तो हर एक यूजर जो कि किससे कनेक्टेड है, सिस्टम से कनेक्टेड है, वो क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उनका एक डिजिटल फुटप्रिंट जरूर होगा। विथ मोर यूजेज द ट्रायल ग्रो। अब इसके यूजेज है जो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, ट्रायल भी इससे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑन एग्जामिनेशन द ब्राउजर सेटिंग वी कैन फाइंड आउट हाउ इट इज स्टोर और ब्राउजिंग स्टोरी। तो हम देखते हैं कि हम ब्राउजिंग स्टोरी पे जो भी हमारी देखते हो, आप जो भी सर्च करते हो उसकी आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, आपको ब्राउजिंग स्टोरी से मिलती है कि आपने क्या सर्च किया है, किस तरीके से सर्च किया, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आई है, तो वो सब किस पे मिलती है, आपकी ब्राउजिंग स्टोरी से। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी सर्च कर रहे हो वो कहीं कहीं तो सेव हो रहा है, चाहे वो आपकी डिवाइस में सेव हो या चाहे किसी सर्वर पे सेव हो। पर जो चीज डिवाइस पे सेव हो रही है उसको आप क्लियर कर सकते हो, बट सर्वर पे जो चीज सेव हो गई है उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, क्लियर नहीं कर सकते हो। तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ, आपकी हर एक यूजर जो इंटरनेट यूज कर रहा है उसका डिजिटल फुटप्रिंट जरूर बनेगा। तो हर एक यूजर जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है उसका डिजिटल फुटप्रिंट होगा, जरूर होगा, क्योंकि इंटरनेट को एक्सेस करना मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, और इंफॉर्मेशन का एक्सेस करना ही क्या कराएगा, आपका डिजिटल फुटप्रिंट जरूर बनाएगा, ठीक है। चाहे वो किसी चीज का भी हो, ऑडियो का हो, वीडियो का हो, वो डिपेंड है। तो बिसाइड ब्राउजर मोस्ट ऑफ आवर डिजिटल फुटप्रिंट आर स्टोर्ड इन सर्वर्स। तो एवरी ब्राउजर आप जो भी कर रहे हो आपके ब्राउजर की सेटिंग पे जाके, स्टोरी में जाके वो कहीं कहीं सेव हो रहा है। तो एवरीवन जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका जरूर फुटप्रिंट बनेगा। विथ मोर यूजेज द ट्रायल ग्रो ऑन एग्जामिनेशन द ब्राउजर सेटिंग वी कैन फाइंड आउट हाउ टू स्टोर और ब्राउजिंग हिस्टोरी, कुकीज, पासवर्ड, ऑटोफिल्स एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ डेटा। तो आपने देखा होगा कि आप ब्राउजिंग स्टोरी जो भी आप सर्च करते हो आपकी ब्राउजिंग स्टोरी में जाके सेव हो जाता है, या आप ऑटो पासवर्ड कर देते हो। कई बार आप कई सारी वेबसाइट जिनका आप सर्च करते रहते हो, या लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जैसे मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि उनके जो फेसबुक आईडीज के लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो ऑटो सेव रखते हैं, ठीक है। जब भी आप फेसबुक ऐप पे क्लिक करते हो, फेसबुक पे साइट पे जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है।
तो ये सब डेटा कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में भी जाके सेव हो रहा है, इंटरनेट पे सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब उनको ऑटो फिल कर देता है, पासवर्ड हुआ, ऑटो फिल्स हुआ, ये सारी चीजें आपकी डिजिटल फुटप्रिंट का पार्ट होती है। Beside browser, most of our digital footprint are stored in server where the applications are hosted. अब देखो कि मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आप ही के सिस्टम पे सेव नहीं हो रहा है, आप जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो उसके सर्वर पे भी जाके वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, उसके सर्वर पे भी जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो आप अपने मशीन से उस डिजिटल फुटप्रिंट को तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना, बट सर्वर से आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। आप अपनी मशीन से आपने ब्राउज स्टोरिंग क्लियर कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो ब्राउजिंग जो भी आपने सर्च किया है, जो हिस्ट्री जो भी आपने देखी थी वो क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको और कोई यदि जानना चाहे कि आपने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है तो वो इजीली उस पर फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। तो आपने जो भी एप्लीकेशंस आपने होस्टेड की, आपने जो भी यूज कर रहे हो उसके सर्वर पे भी वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। We not have access to remove or erase the data, neither do we have any control over how that data will be used. अब हमारे पास ना तो उसका कोई कंट्रोल होता है और ना ही हमें उसका कुछ एक्सेस होता है कि हम उस डेटा या जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम क्या कर सके, रिमूव कर सके। Therefore, once a data try is generated, even if we later try to erase data about our online activity, the digital footprint still remain. तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी एक्टिविटी जो कर रहे हो, चाहे आप उसको डिलीट करने की भी कोशिश करते हो, फिर भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट है वो रहेगा ही रहेगा, वो कभी भी इरेज नहीं होता है। हमेशा आप याद रखना कि आपकी हर एक एक्टिविटी जो इंटरनेट पे आप कर रहे हो वो कहीं कहीं जाके स्टोर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज जो है वो मैंने परफॉर्म नहीं की है या मैंने वहां से डिलीट कर दी तो अब किसी को पता नहीं चलेगा। Therefore, when a data trial is generated, even if we later try erase data about our online activity, the digital footprint still remain. आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो हमेशा रहेगा, चाहे आप कितनी भी एक्टिविटीज को क्या कर लीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। There is no guarantee that digital footprint will be fully eliminated from the internet. और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो है डिजिटल फुटप्रिंट वो इंटरनेट से एलिमिनेट हो जाए, आउट हो जाए या इरेज हो जाए। There is no guarantee. So therefore we need to be more cautious while being online. तो हमें हमेशा अवेयरनेस होना चाहिए जब भी हम ऑनलाइन पे कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ऑनलाइन पे जो भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हमें अवेयरनेस होना जरूरी है। बिना अवेयरनेस के आप कोई भी टास्क इंटरनेट पे परफॉर्म ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल आवर ऑनलाइन एक्टिविटीज, आपकी हर एक एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्टिविटीज, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है ऑनलाइन, वो सब क्या हो रही है, लीव अ डाटा ट्रेस ऑन द इंटरनेट एज वेल एज ऑन द कंप्यूटिंग डिवाइस। वो ट्रेस हो रही है डिवाइस पे प्लस ऑन इंटरनेट पे भी। तो आपकी हर एक एक्टिविटी, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि आपकी हर एक एक्टिविटी इंटरनेट प्लस आपकी जो डिवाइस है उस पे क्या हो रही है, ट्रेस हो रही है। तो दिस कैन बी यूज्ड टू ट्रेस द यूजर, हिज और हर लोकेशन, डिवाइस एंड अदर यूजर। और ये डिजिटल फुटप्रिंट किस में काम आता है, आपकी जो डिवाइस है कौन सी डिवाइस पे हो रहा है, किस लोकेशन पे हो रहा है और कौन यूजर उसको यूज कर रहा है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो फाइंड होती है वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट से होती है। तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि आपकी हर एक एक्टिविटी ट्रेस की जा रही है, चाहे आप उसको अपने एंड से कितना ही डिलीट कर लीजिएगा पर वो रिमूव नहीं होता है। ये होता है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल सोसाइटी एंड नेटजेन, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि डिजिटल सोसाइटी पे किस तरीके से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसने इम्पैक्ट किया है, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस